कैब एग्रीगेटर सर्विसेज से बेहतर मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार से दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की 2 दिनों की हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को धमकाया गया और यात्रियों को उतारने के लिए कहा गया। मैं कब से कैब बुक करने का ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है, और यहाँ जो ऑटो वाले हैं ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज डिमांड कर रहे हैं। 5 किलोमीटर के लिए ये लोग 300, 500 ऐसे डिमांड कर रहे हैं। सो वी आर फेसिंग इशूज इन ऊबर एंड ओला ऑल्सो। कोई भी अभी हम आ नहीं रहा है, तो हाफ एन आवर से मैं यहीं खड़ा हूँ। ना ओला आ रही है, ना ऊबर आ रही है, ना बुक हो पा रहा है। सो यस, वी आर फेसिंग इशूज। टैक्सी और ऑटो यूनियनों ने कहा कि सही मुआवजा न मिलने के साथ साथ कैब एग्रीगेटरों के बाइक टैक्सी सर्विसेज शुरू करने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। जैसे रैपिडो आ गया और इनड्राइव आ गया, कई सारी कंपनी इनकी जो है ना मतलब कंपटीशन में आ गई, तो प्राइवेट बाइकें हैं वो भी चल रही है और कंपटीशन की वजह से रेट बहुत कम हो गए। जैसे अब ये जो इतनी बड़ी गाड़ी है, अर्टिगा है मेरे पास में, ये जो गाड़ी है अब आज की डेट में 10-12 लाख रुपए की पड़ रही है। तो और ये लोग ड्यूटियाँ देते हैं हम लोगों को 150, 200 ऐसी इस तरह की ड्यूटियाँ हम लोगों को करनी पड़ रही है, इसमें हमारा पड़ता नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्राइवेट टैक्सियाँ चल रही हैं, रैपिडो के नाम से चल रही है, इनड्राइव चल रही है और बाइकें चल रही हैं, ये सब बंद होना चाहिए। रैपिडो बाइक, ये बाइक के नाम पर लोग टैक्सी चला रहे हैं, ये बहुत गलत है। दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 80% ऑटो रिक्शा और टैक्सियां सड़कों से नदारद हैं। हालांकि रेगुलर टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से जुड़ी यूनियन से जुड़े लोगों के मुताबिक हड़ताल में सिर्फ कैब एग्रीगेटरों के साथ काम करने वाले ड्राइवर ही शामिल हैं। जो आज स्ट्राइक हो रही है, 95,000 ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वाले हड़ताल पे नहीं है, और ये देखो सारे चल रहे हैं, आपने दिल्ली के अंदर भी देखा है। इस हड़ताल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हड़ताल करने वाले वो थे, वो ऐप से चलने वाली टैक्सियां थी, ऑल ओवर कंपनियों में लगा के वो चलाते थे। उनकी लड़ाई उन कंपनियों से है। उन्होंने खामखाई हमारे लोगों का नाम दे दिया, भाई ऑटो भी हड़ताल पे, काली बिल्ली टैक्सी भी हड़ताल पे, बल्कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हड़ताल में शामिल ड्राइवरों का कहना है कि कैब एग्रीगेटर यात्रियों से ज्यादा किराया तो वसूलते हैं, लेकिन वो ड्राइवरों को सही हिस्सा नहीं देते। बड़ी बड़ी कंपनियां ओला, उबर, रैपिडो अपना कस्टमरों से प्राइस इतना ज्यादा लेती है और हमको उतना देती नहीं है। हमको मार्केट के अंदर 7.5-8 रुपए से ज्यादा किलोमीटर नहीं मिल रहा है, जबकि बाहर जो लॉन्ग रूट है वहां पे 12-15 रुपए किलोमीटर होता है। सिटी के अंदर उससे ज्यादा होना चाहिए। 7.5-8, 8.5 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दे रही है। कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे, कैसे गाड़ी चलेंगे, कैसे मेंटेनेंस करेंगे? इसने इतना बुरा हाल कर रखा है। एयरपोर्ट की ड्यूटी लेऊंगा, वहां से 6 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ते हैं हमें, और इनके पार्किंग जितने चक्कर जाऊंगा उतने चक्कर ये पार्किंग लेते हैं। 24 घंटे में एक बार पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, मैं 10 चक्कर एयरपोर्ट जाऊंगा, 10 चक्कर के पार्किंग ये लेंगे 200 रुपए के हिसाब से। कस्टमर से बराबर लेते हैं, हमें 6 रुपए किलोमीटर देते हैं। ओनली एसी में गाड़ी, फुल्ली एसी में गाड़ी चलती है। सीएनजी महंगे, गाड़ी महंगे, सब कुछ महंगे, और कहीं की भी ड्यूटी भेज देगा वहां से मुझे खाली आना पड़ता है। ड्राइवरों के मुताबिक लंबे वक्त से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है और कैब एग्रीगेटर ज्यादा हिस्सेदारी की उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2013 से अभी तक कोई फेयर नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट रेट जो फेयर है वो बढ़ा है, मगर ओवर्स की तरफ से कोई फेयर नहीं बढ़ा। क्या मांगे यही है, एक तो फेयर बढ़ना चाहिए। मैं लगभग काफ़ी टाइम से ओला उबर चला रहा हूँ और इसमें जो फेयर है वो कस्टमर से तो बहुत ज़्यादा फेयर काटता है ओला उबर, और जबकि राइडर को बहुत कम पैसे देता है। 10 रुपये किलोमीटर, 9 रुपये किलोमीटर, कभी कभी सुबह सुबह गाड़ी चलाओ 7-8 रुपये किलोमीटर। और इसमें दिक्कत ये आ रही है ओला उबर में कि हमारे कभी भी ये हमें सपोर्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर हम कंपनी को फ़ोन लगा के कंप्लेंट करते हैं कि हमें फेयर कम मिला है, इसमें हमें फेयर बढ़ा के दो, वो बोल देते हैं कि नहीं, आपका जो फेयर है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है, जबकि फेयर हमें बहुत कम दिया जाता है। ड्राइवरों ने सरकार से गुजारिश की है कि वो दखल दे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने समेत उनकी मांगों पर ध्यान दे।